हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल द लाइलैक एंड आई होप आपने थंबनेल से अपनी फेवरेट पाइल ऑलरेडी पिक कर ली होगी। सो हम वीकली चेक इन देखेंगे कि किस तरह से आपका ये हफ्ता रह सकता है। और ये पाइल 1 है, ये पाइल 2 है और पाइल 3 है। डायरेक्टली आप टाइम स्टैम्प पे जाके अपने मैसेजेस सुन सकते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे विद पाइल 1। ऑलराइट, सो जस्ट कीप देम असाइड। ओके, हाई पाइल 1। सो आपने ये कार्ड पिक किया, ये पाइल पिक किया अपने लिए। तो ओवरऑल जो इशू है इस हफ्ते का, ये कार्ड जो है मैंने इसलिए पिक किया था। एंड ओवरऑल क्या मैसेज है ओरेकल का आपके लिए, तो ट्रस्ट द निगल। व्हाट इज़ द निगलिंग फीलिंग ट्राइंग टू टेल यू। ओके, सो पाइल 1 आई थिंक कुछ एक चीज़ है जो आपको बहुत परेशान कर रही है या फिर इस हफ्ते परेशान कर सकती है। ओके, निगलिंग फीलिंग मतलब कोई एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट है या कोई एक बात है या कोई एक टॉपिक है, मसला है, कोई एक इशू है, पर्टिकुलर एक ही इशू है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, पहले से ही परेशान कर रहा है और अभी भी इस हफ्ते कैरी फॉरवर्ड हो सकती है उसकी एनर्जी। बट यू हैव टू ट्रस्ट द निगल। जो भी परेशानी है आपको उस प्रोसेस को ट्रस्ट करना है कि ये परेशानी जो है आप हल कर सकते हैं, उसका सोल्यूशन आप खुद से निकाल सकते हैं। एंड यू हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस बेसिकली, राइट। जो ये परेशानी भरी फीलिंग है, जो ये सिचुएशन है, ये आपको कुछ समझा रही है, कुछ इंडिकेट कर रही है, कुछ आपको इम्पॉर्टेंट मैसेज दे रही है, लेकिन आप उस मैसेज को ले नहीं रहे। ओके, जो भी पाइल 1 सुन रहे होंगे, आई थिंक आपको बेटर पता होगा कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, बिकॉज़ बहुत सारे सिनेरियोज़ इससे निकल सकते हैं। मैं एक एस्पेक्ट पे टच नहीं कर रही, बट कुछ तो है जो आपको परेशान कर रहा है। ओके, एंड ये ऐसा हो सकता है कि आपका पूरा ध्यान जो है एक इशू ने लिया हुआ है, एक टॉपिक है, एक पॉइंट है जिसके अराउंड आपका अटेंशन घूम रहा है और बाकी चीज़ों पे आप अटेंशन नहीं दे रहे। मे बी आप खा रहे हैं, सो रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, लेकिन फोकस नहीं है, माइंडफुलनेस नहीं है, क्योंकि सारा अटेंशन एक ही चीज़ पे है। वो आपकी हेल्थ है, करियर है, प्यार है, एनीथिंग, राइट। वो पैसे हैं, फाइनेंशियल इशू है, कुछ भी। बट जो ये इशू है ये आपको कुछ बता रहा है, कुछ इंडिकेट कर रहा है। ओके, और आपको अंडरलाइंग मैसेज को पिक करने की ज़रूरत है, राइट। सो ओरेकल आपको ये बोल रहा है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है गेट मोर इन्फॉर्मेशन। ओके, सो जो ये प्रॉब्लम है इसको एक्सप्लेन करने के लिए ये कार्ड है गेट मोर इन्फॉर्मेशन। ओके, सो आई थिंक आपको जो भी सिचुएशन है, जो भी प्रॉब्लम है आपकी, उसमें आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन निकालने की ज़रूरत है, राइट। मे बी आपका एग्ज़ाम आ रहा है बट आपने ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं की है, तो आपका ध्यान सारा इस तरफ हो कि मैंने तो प्रिपेयर ही नहीं करा है, मैंने तो पढ़ा ही नहीं है, कैसे एग्ज़ाम लिखूँगा या लिखूँगी। ओके, या फिर आपको कोई नया ऑफ़र आया है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, जॉब से, प्यार से, मैरिज से, कोई भी एक करियर से या फिर मैरिज से, कोई भी एक ऑफ़र आया है आपको नया, और आपको परेशान, आपका ध्यान उस तरफ इसलिए जा रहा है क्योंकि आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है उस चीज़ के बारे में। तो ये कार्ड आपको बोल रहा है कि आपको इस प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढने के लिए आपको इसकी और तह तक जाना पड़ेगा और इन्फॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी और रिसर्च करना पड़ेगा। ओके, सो जो ये प्रॉब्लम है ये रिसर्च आपका आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आप और रिसर्च करें और इन्फॉर्मेशन निकालें। देयर इज़ समथिंग फॉरेन अबाउट इट, देयर इज़ समथिंग दैट यू डोंट नो। एंड इसीलिए क्योंकि आपको नहीं पता इस चीज़ के बारे में, तो आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ओवरथिंक कर रहे हैं। बट ओवरथिंक कर रहे हैं और केवल प्रॉबेबल सिचुएशंस आप सोच रहे हैं, प्रोबेबिलिटी पे जा रहे हैं कि ये नहीं ये हो सकता है, वो नहीं वो हो सकता है, इसका आंसर ये नहीं ये। ओके, लेकिन आप केवल गैस वर्क कर रहे हैं, रियल रिसर्च जो है वो नहीं हो रही है। तो ओरेकल आपको ये कह रहा है यू नीड टू डिग मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट इट। अगर ये कोई नया पर्सन है जिसने एंटर किया है हाल फिलहाल और आप परेशान हैं कि क्या यही वो पर्सन है, क्या ये नहीं है, कौन है, ऐसा भी हो सकता है, तो यू नीड टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन और टाइम देके आपको और थोड़ा इनको परखने की ज़रूरत है। ये कोई भी लाइफ सिचुएशन हो सकती है जिससे आप परेशान हैं पाइल 1, क्योंकि ये कार्ड पर्टिकुलरली पाइल 1 के लिए आया है। तो आई थिंक जो भी पाइल सुन रहे हैं, आपकी लाइफ में कोई एक प्रॉब्लमैटिक एरिया है जहाँ पे आपका फोकस बहुत ज़्यादा है, राइट। कोई प्रमोशन है,
तो आप डायलेमा में हैं, आप कन्फ्यूजन में हैं कि इसको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, बट यू हैव टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन। थोड़ा पेशेंस के साथ आपको थोड़ा और वक्त इसको देना है। ओके, सो और रिसर्च करना है और होमवर्क करना है आपको, राइट। जो नेक्स्ट कार्ड है वो है अटैचमेंट, नंबर 5। ओके, एंड नंबर 5 इज़ द कार्ड ऑफ मरकरी। ओके, इज़ द कार्ड ऑफ मरकरी, कम्युनिकेशन, बोलना। तो यहाँ पे अटैचमेंट का जो कार्ड है, आई थिंक आप बहुत अटैच्ड हैं, जो भी जिस भी बारे में आप परेशान हैं उस चीज़ से आप बहुत अटैच्ड हैं। आइदर विच वेज़, या तो कोई एक पर्सन है जिनसे आप बहुत अटैच्ड हैं और वही पर्सन आपको आपके परेशानी का सबब है, वही पर्सन आपको बहुत परेशान कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे किसी चीज़ से आपको बहुत अटैचमेंट है, मोहब्बत है और प्यार है। वो आपकी पढ़ाई है, जॉब है, करियर है, या तो आप चेंज नहीं करना चाह रहे हैं, कुछ चेंज हो रहा है आपकी लाइफ में लेकिन आप चेंज नहीं करना चाह रहे बिकॉज यू आर अटैच टू द पास्ट, राइट। क्योंकि ये जो लड़की है ये चेन से बंधी हुई है, पास्ट के चेन से, राइट। बट ये कार्ड अपने आप में ये बता रहा है, क्योंकि आप इस कार्ड की वाइब देख रहे हैं बहुत नेगेटिव है। ये अटैचमेंट तो है लेकिन एक बहुत कार्मिक अटैचमेंट है। तो आई थिंक मोस्ट ऑफ़ यू जो पाइल 1 सुन रहे हैं, आप शायद किसी एक पर्सन से बहुत अटैच्ड हैं और वो आपके कार्मिक पर्सन हो सकते हैं, राइट। बट देन आपको ये कार्ड बार बार ये बोल रहा है कि आप दूसरे ही एस्पेक्ट से अटैच्ड हैं। आपको बिलो द सरफेस क्या चल रहा है, इस पर्सन की रियलिटी क्या है, उसको जानने की ज़रूरत है, राइट। तो ये तो एक लव के एस्पेक्ट से मैं बता रही हूँ, लेकिन अगर ये कोई भी किसी भी एरिया में आप मैसेजेस को फिट बिठा सकते हैं। इफ़ यू आर अटैच टू योर जॉब, इफ़ यू आर अटैच टू योर होम, इफ़ यू आर अटैच टू योर फादर मदर, कोई भी एक है, मुझे ऐसा लग रहा है ये अटैचमेंट हेल्दी अटैचमेंट नहीं है। ओके, क्योंकि आपकी प्रोग्रेस को रोक रही है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं लाइफ में, राइट। तो आपको ये इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने की बहुत अर्जेंट ज़रूरत है, राइट। सो जो नेक्स्ट 2 कार्ड्स हैं वो टैरो से लिए हैं मैंने, एस ऑफ अर्थ एंड 7 ऑफ अर्थ। 7 ऑफ पेंटिकल्स ये मेहनत का कार्ड है, ये कार्ड है हार्डवर्क का, राइट। आपको फाइनेंसेस में और करियर में भी ध्यान देने की ज़रूरत है पाइल 1। आई थिंक आपने सारा जो ध्यान है आपने एक ही तरफ लगाया हुआ है, इस तरफ जो अटैचमेंट है आपको, और बाकी एस्पेक्ट्स में आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो 7 ऑफ अर्थ का कार्ड है कि या तो आप जिस चीज़ को लेकर परेशान हैं आप केवल सोच रहे हैं, लेकिन सरफेस लेवल पे, ज़मीनी लेवल पे कोई यहाँ पे प्रोग्रेस नहीं हो रही है आपके साइड से, आप कुछ काम नहीं कर रहे हैं, राइट। मुझे लगता है कि अगर हम किसी रिलेशनशिप में भी होते हैं उसमें भी हमें बहुत मेहनत करने की ज़रूरत होती है, टाइम इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत होती है, नर्चर करने की ज़रूरत होती है, और ये कार्ड है नर्चरिंग का। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि ये कार्ड ये बता रहा है कि आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। जिस भी एरिया में आप सोच रहे हैं, ये शायद आपका सारा ध्यान जो है ना सोचने में ही जा रहा है, आप सोचे जा रहे हैं, लेकिन इस नेक्स्ट वीक में आपको मेहनत भी करनी है, कुछ करना है, कुछ हकीकत ज़मीनी तौर पे कुछ करना है इस चीज़ को सक्सेसफुल कराने के लिए, बनाने के लिए, राइट। क्योंकि आप कंसर्न हैं, आपको डर लग रहा है, क्या मुझे करना चाहिए, परस्यू करना चाहिए, क्या ये मेरे लिए सही है, गलत है, लेकिन इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर मेहनत। कार्ड आपको ये बता रहा है कि इस हफ्ते आपको मेहनत करनी है। ओके, अगर आपने पढ़ाई नहीं करी और आप बस ख्वाबों में डरे जा रहे हैं कि मैं कैसे एग्ज़ाम लिखूं, मैंने तो कुछ तैयारी नहीं करी है, तो जो भी 1 हफ्ते का टाइम है आपको मेहनत करनी है, पढ़ाई करनी है, राइट। और वाइसे वर्सा, मतलब आप जिस भी स्टेज में है लाइफ के अभी। और ये 7 ऑफ पेंटिकल्स मतलब मनी है, तो हो सकता है कि बाकी चीज़ों में जो आपका ध्यान डाइवर्ट हो रहा है और असल में जहाँ पे आपका ध्यान होना चाहिए, दोनों में फ़र्क है। असल में ध्यान आपका मनी पे भी होना चाहिए, फाइनेंशियल अबंडेंस, काम पे भी होना चाहिए, क्योंकि आपका काम भी सफ़र कर रहा है इस एक परेशानी की वजह से। आपको मेहनत करनी है इस हफ्ते, और इस हफ्ते काफ़ी हार्ड वर्क करना है। एंड देन उसके बाद एस ऑफ पेंटिकल्स मतलब विक्ट्री, राइट, स्टेबल विक्ट्री, मेहनत है। एंड देन उसके बाद कुछ यहाँ पे नया शुरू हो रहा है, नई शुरुआत हो रही है, फ्रेश तरीके से शुरुआत हो रही है, लेकिन एक स्टेबल शुरुआत है ये इस हफ्ते। बहुत सारे लोग कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो, नया प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है, कुछ नया स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे, बट आपको पहले रिसर्च करनी है। जो भी आप स्टार्ट कर रहे हैं
ऐसा हो सकता है कि आप कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाह रहे हैं लेकिन आप डर रहे हैं, और यही शायद आपकी प्रॉब्लम है, यही इशू है जिसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको। तो आपको इस कार्ड पे फोकस करना है कि यू नीड टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन, प्रिपेयर करना है अपने आप को, परफेक्ट बनाना है। परफेक्शनिज्म का कार्ड है, राइट। एंड आपको अपने ओर से कोई कमी नहीं रखनी है, इन्फॉर्मेशन आपको पूरी रखनी है इस चीज़ के लिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ प्रिपरेशन हो रही है, कुछ मेहनत हो रही है किसी चीज़ के लिए, लेकिन वो मेहनत जो है अभी स्कैटर्ड है, क्योंकि आप सोच ज़्यादा रहे, सोर्ड्स की एनर्जी ज़्यादा है। पेंटिकल्स की एनर्जी में आना है इस हफ्ते, आपको पेंटिकल्स की एनर्जी में आना है, मतलब सोर्ड्स मतलब मेंटल लेवल पे हो रहा है जो हो रहा है, लेकिन पेंटिकल्स के लेवल पे आना है आपको, मेहनत करनी है, हार्ड वर्क, लेबर, राइट। तो सोचने का वक्त नहीं है अभी पाइल 1, इस हफ्ते आपको सोचना नहीं है, अब आपको कर डालना है। जो भी आप सोच रहे हैं आपको करना है, वो आगे बढ़ना है उसके लिए, पर उससे पहले आपको रिसर्च वर्क करनी है। 1-2 दिन जो है आपको रिसर्च करना है उस चीज़ को लेकर कि क्या ये मेरे लिए सही है, ये फ्रूटफुल है या नहीं आगे के लिए। मेरे हिसाब से तो ये इस हफ्ते जो है आप मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, फोकस आपका वापस से अटेंशन जो है आपके काम पे आ रहा है। मे भी हो सकता है इस वीडियो को सुनने के बाद आप वापस से फोकस हो जाएं, हु नोज़, ये आपका कार्मिक बैगेज हो सकता है, राइट। लेकिन अभी आपको फोकस थोड़ा शिफ्ट करने की ज़रूरत है इस हफ्ते, राइट। एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब है कि मेहनत, कड़ी मेहनत, और ये करियर का आकार है। तो ये हफ्ता जो है आपका करियर में जा सकता है, वर्क में जा सकता है, पूरा जॉब में जा सकता है। मे बी आपको फुर्सत ना मिले इस हफ्ते, आपको डबल वर्क दिया जाए, डबल वर्क कराया जाए आपसे, घर में, बाहर, काम में, कहीं भी। वैसे ये जॉब और करियर का काम है, कार्ड है, प्रॉस्पेरिटी का कार्ड है, राइट। एंड ये कार्ड बहुत बहुत स्पिरिचुअल कार्ड है। एस मतलब विक्ट्री एंड मनी की विक्ट्री। तो इस हफ्ते फाइनेंशियल लेवल पे गेन्स भी हो सकते हैं, मे बी सैलरी आ रही है, कुछ हो रहा है इस हफ्ते, राइट, कुछ हो रहा है, या फिर आप जॉब कर रहे हैं और काम कर रहे हैं अपना खुद का, तो फ़ायदा, कस्टमर्स से फ़ायदा, राइट। तो ये हफ्ता जो है इवेंटफुल है, बशर्ते आप थोड़ा और फोकस रहें, काम करें, और जो परेशान कर रही है चीज़ उस पे फोकस करके उसमें जांचें उसको कि अंडरलाइंग मैसेज क्या है, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहा है इस पर्सन के थ्रू, या इस काम के थ्रू, या इस परेशानी के थ्रू। जहाँ पे आपका फोकस है उस चीज़ के थ्रू यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं, राइट। सो दीज वर ऑल द मैसेजेस फॉर पाइल 1। आई होप आपका हफ्ता बहुत अच्छा बीते, राइट। सो बने रहिए मेरे साथ, द लाइलैक के साथ। ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, द लाइलैक 15। मेरा पुराना वाला अकाउंट जो है वो डीएक्टिवेटेड है, वो चल तो रहा है लेकिन मैं उसे यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो जो नया मैंने अकाउंट बनाया है द लाइलैक 15 के नाम से है, आप सर्च कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे और मुझे फॉलो कीजिए वहाँ पे, राइट। एंड अगर आपको प्राइवेट रीडिंग सेशन लेना है तो modernhealer01@gmail.com पे आप मेल ड्रॉप कर सकते हैं, या फिर द लाइलैक 15 पे आप मुझे DM कर सकते हैं। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हाई पाइल 2, सो यू पिक्ड अप दिस पाइल। तो जो ओवरऑल इशू है, ओवरऑल इस हफ्ते की जो एनर्जी है और जो ओरेकल का मैसेज है वो है कीपर्स ऑफ द अर्थ, यू आर नॉट अलोन, एंशिएंट एंसेस्टर्स स्टैंड बिसाइड यू। ओके, सो आई थिंक कुछ टाइम से आप अकेला महसूस कर रहे हैं, या तो बहुत स्पिरिचुअली अवेकन महसूस कर रहे हैं, अवेकनिंग की जर्नी में हैं, एनलाइटनमेंट की जर्नी में हैं, और ये स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट आपके लिए इजी नहीं है, टफ़ है, क्योंकि आप किसी के साथ भी अलाइन नहीं कर पा रहे हैं, किसी के साथ भी कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, अपनों के साथ भी कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, आपका शायद बहुत बोलने का मन नहीं कर रहा है, राइट। एंड कुछ डिप्रेसिव टेंडेंसीज़ भी हो सकती हैं, स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, लेकिन ये कार्ड ये बता रहा है कि आप अकेले नहीं हैं, आपके एंसेस्टर्स, आपकी पूरी स्पिरिट टीम और स्पिरिचुअल टीम और गाइड्स, जो भी आपके ईस्ट हैं और एंसेस्टर्स हैं, सब आपके आसपास हैं, एंड दे आर प्रोटेक्टिंग यू, दे आर लुकिंग ओवर यू, राइट। और आपको बहुत नर्चर कर रहे हैं वो, और आपको एनर्जी सेंड कर रहे हैं, हीलिंग सेंड कर रहे हैं, राइट। सो आप अकेले नहीं हैं।
ओवरऑल जो मैसेज है इस हफ्ते का वो है लेट गो. ओके, सो पाइल 2, यू नीड टू लेट गो ऑफ समथिंग. आपको कुछ छोड़ना है इस हफ्ते, राइट? आपको किसी चीज़ को जाने देना है. अब दैट कैन बी एनीथिंग. कोई चीज़ है जिसको आप पकड़ के बैठे हैं और वो चीज़, ये जो नेक्स्ट कार्ड है द सन, इसकी इस तक के रास्ते का रोड़ा है. जिस भी चीज़ को लेकर आप परेशान हैं वो आपको इस एनर्जी में नहीं आने दे रहे, द सन की एनर्जी में नहीं आने दे रहा. ठीक है, तो यू नीड टू लेट गो ऑफ दैट थिंग. आपको किसी चीज़ को लेट गो करना है, जाने देना है. एंड अगर कोई चीज़ जा चुकी है तो उसको पूरी तरीके से आपको लेट गो करना है. आपने ज़बानी तौर पे लेट गो कर दिया है किसी पर्सन को, किसी चीज़ को, किसी रिज़ल्ट को, किसी करियर को, किसी चीज़ को आपने गुड बाय बोला है हाल फिलहाल, या बोलने की कगार पे हैं, वर्ज में हैं, लेकिन पूरी तरीके से आप मूव ऑन नहीं कर पाए. कुछ एनर्जीज़, कुछ स्प्रिंकल है आपकी पर्सनालिटी में अभी भी, एंड अभी भी आप अटके हुए हैं उसी चीज़ पे, राइट? सो यू नीड टू लेट गो ऑफ समथिंग. कुछ चीज़ को आपको जाने देना है, कंप्लीटली टाटा बाय बाय करना है. यू नीड टू लेट गो ऑफ द ओल्ड यू. एंड ये इस हफ्ते ये पॉसिबल है क्योंकि प्लैनेट्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं इस हफ्ते, पाइल 2, राइट? ये आपने पाइल भी इसीलिए चूज़ करी क्योंकि आपको ये मैसेजेस सुनने थे दैट यू नीड टू लेट गो ऑफ समथिंग. पास की कोई भी चीज़ हो सकती है, मे बी यू आर चेंजिंग होम, यू आर चेंजिंग प्लेस, मे बी आपने किसी को गुड बाय बोला है, किसी पर्सन को जो आपको बहुत टाइम से परेशान कर रहे थे, बहुत टाइम से आपको लटका के रख रहे थे. इस हफ्ते आप ये सन की एनर्जी में आ रहे हैं. द गुड न्यूज़ इज़ दिस. ये गुड न्यूज़ है आपके लिए, राइट? और ये आपका खुद का चूज़ किया हुआ डिसीजन है. ये आपने खुद चूज़ किया है ये. तो ये हफ्ते मैं देख रही हूँ कि आप ज़बरदस्ती से ही खुश रहने की कोशिश करेंगे, विच इज़ एक्सेलेंट पाइल 2. अब पैट ऑन योर बैक. ये आप खुद डिसाइड कर रहे हैं दैट बहुत हो गया, अब मुझे अपनी खुशी पे फोकस करना है, अब मुझे अपने लिए काम करना है. पर क्या ये इजी है? बिल्कुल भी नहीं. 10 ऑफ एयर. 10 ऑफ एयर. 10 ऑफ एयर मतलब 10 ऑफ सॉर्ड्स. वही है ना कि पीठ में खंजर घुपे हुए हैं लेकिन फेस पे ग्लो है, फेस पे खुशी है, फेस पे हंसी है. फेक इट टिल यू मेक इट वाली बात. बट आई एम रियली सो प्राउड ऑफ यू पाइल 2, क्योंकि आप अंदर से, मैं जानती हूँ केवल क्योंकि आपने ये पाइल चूज़ की है, मैं जानती हूँ आप कितना परेशान हैं. मैं जानती हूँ आपका दिल किस कदर टूटा हुआ है, आप कितना डिजेक्टेड, कितना ज़्यादा डिवैल्यूड और कितना ज़्यादा रिजेक्टेड महसूस कर रहे हैं इस टाइम पे. बिट्रेड महसूस कर रहे हैं आप. किसी ने आपको बिट्रे किया है, किसी ने बिट्रे किया है आपको बहुत लंबे टाइम से, राइट? एंड मुझे किस बात की खुशी हो रही है कि आप उसको अब लेट गो कर रहे हैं, या आप डिसाइड करेंगे इस हफ्ते कि अब कब तक रोऊंगा, कब तक रोऊंगी, राइट? अच्छा, ये अभी भी इस हफ्ते जो है ये द सन की जो एनर्जी है ये फेकिंग वाली एनर्जी है पाइल 2, जो मैं देख रही हूँ कि इस हफ्ते भी आप फेक ही कर रहे हैं. खुश नहीं हैं आप अंदर से, तो आप दुखी हैं, अंदर से आप टूटे हुए हैं, अंदर से यू आर डिस्ट्रॉयड. बट बाहर से यू विल बी एक्सपेक्टेड कि आप लोगों को दिखाएं दैट यू आर हैप्पी. अब या तो आपका काम ऐसा डिमांड करता है कि आप खुश रहें, राइट? या तो आप पब्लिक आई में हैं, आप इंस्टाग्राम में हैं, आप अपना काम को प्रोजेक्ट करते हैं जहाँ पे आपके चेहरे की भी ज़रूरत है, तो आप शायद लोगों को दिखा रहे हैं दैट यू आर हैप्पी. अंदर से इंटरनली यू आर नॉट. बट द गुड थिंग इज़ दैट यू विल फेक इट टिल यू मेक इट. ये आपका खुद का डिसीजन है, राइट? एंड सक्सेस तभी मिलती है जब हम पहला स्टेप लेते हैं. पहला स्टेप लेना बहुत ज़रूरी है. शायद इस हफ्ते आप पहला स्टेप ले रहे हैं एंड यू आर चूजिंग योर सेल्फ बिकॉज यू आर एक्टिवली लेटिंग समथिंग गो. अब आप किसी को जाने दे रहे हैं. जो चीज़ आपके लिए टॉक्सिक हो रही थी बहुत लंबे टाइम से, आप उसको जाने दे रहे हैं पाइल 2. एंड इस हफ्ते आप हर्ट भी हैं, दुखी भी हैं, परेशान भी हैं, अंदर से टूटे हुए हैं, बिट्रेड है, कोई एनर्जी नहीं है. 10 ऑफ एयर, 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यही बोलती है, मतलब ब्रोकन विंग्स.
ब्रोकन है आप अंदर से। ये सिर्फ मेरे और आपके बीच का सीक्रेट है, राइट? लेकिन बाहर वालों के लिए यू आर द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। पाइल 2, यू आर द सन। एंड सन क्या है? व्हाट इज़ लियो? लियो इज़ द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर सो मेनी। सन जो है वो लाइफ लाइन है इस प्लैनेट की, बहुत सारे प्लैनेट्स की, राइट? तो आप शायद बहुत सारे लोगों को हिम्मत देते हैं, करेज देते हैं। आई थिंक यू हैव अ लियो लाइक पर्सनैलिटी, दैट यू आर दैट लीडर जो खुद कमज़ोर नहीं दिख सकता पब्लिक आई में, क्योंकि बहुत सारे लोगों की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं इस पर्सन से। शायद आप अपने घर वालों के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं, अपने दोस्तों के लिए एक इंस्पिरेशनल फिगर हैं। आपने खुद बहुत सारी चैलेंजेस देखे हैं लाइफ में, और इस हफ्ते यू आर कमिंग अप लाइक अ लीडर। जो लीडर्स होते हैं उनके पास ग्रीव करने का टाइम नहीं होता है, बिकॉज उनको बहुत सारे लोग उनके फॉलोअर्स हैं और बहुत सारे लोगों को लीड करना है उन्हें, राइट? सो यू विल बी एक्सपेक्टेड दिस वीक टू बी लाइक अ सन। इस पूरे हफ्ते आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा, आपके पेरेंट्स एक्सपेक्ट करेंगे, आपके भाई बहन एक्सपेक्ट करेंगे, बट अंदर ही अंदर आप रो रहे हैं। इट्स ओके, इट्स कम्प्लीटली ओके, बिकॉज ये टाइम लेगा। जिस दौर से आप गुजर रहे हैं ये टाइम लेगा हील करने के, ठीक है? एंड आपको ये भी याद रखना है दैट यू आर नॉट अलोन। आप इसमें अकेले नहीं हैं। जिस सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं ये बहुतों के साथ हो चुकी है, आपके खुद के साथ भी हो चुकी है पास्ट में। आप किसी हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हैं तो ये आपके साथ हो चुका है पहले से, या औरों के साथ हो चुका है, बहुत सारे लोगों के साथ होता है। कोई सेटबैक है, एग्ज़ाम में रिजल्ट अच्छा नहीं आया, इट्स ओके, होता है, दिस इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ, राइट? बट यू नीड टू लेट गो। अब आपको जाने देना है इस चीज़ को। ये फीलिंग जो है ना बहुत लंबे समय से लिंगर कर रही है आपके ऊपर, और ये आपकी ग्रोथ को रोक रही है। जो आप ट्रू लीडर हैं, जो ट्रू सन हैं, आप उस एनर्जी में नहीं आ पा रहे आप, राइट? एंड ऑल्सो यू नीड टू एन्जॉय। इस हफ्ते जो है आपको मौका मिलेगा दैट आप या तो कोई पार्टी अटेंड कर रहे हैं, या कोई आपसे मिलने आ रहा है, कोई बचपन का दोस्त, किसी के साथ आपका गेट टुगेदर हो रहा है इस हफ्ते, राइट? क्योंकि सन की एनर्जी है बचपना, चाइल्डिश नेचर, पार्टी, सोशलाइजिंग, सब कुछ, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग हैप्पी इज़ इंक्लूडेड इन दिस कार्ड। तो कुछ अच्छा हो रहा है इस हफ्ते, कुछ बेटर हो रहा है, राइट? बट देन उसके लिए यू नीड टू लेट गो। एंड देन उसके बाद कोई टेम्पटेशन भी है यहाँ पे पाइल 2। आई थिंक जिस चीज़ पे आप स्टक हैं वही चीज़ जो है वापस से घूम के आपके पास आ सकती है टेम्पटेशन देने के लिए। बट इस दफ़ा आपको उस टेम्पटेशन पे आपको इस बात को याद रखना है कि ये टेम्पटेशन है, ये फिर से एक वो जाल है, मायावी जाल है आपके लिए। जिस पर्सन ने आपको धोखा दिया है, जिस पर्सन ने आपको लेट डाउन किया है, वही पर्सन वापस से आपको ब्रेड क्रम्स डालने आ सकता है इस हफ्ते। बट ये टेम्पटेशन है, ये ऑल दैट ग्लिटर्स वाली बात है। ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। आपने जो डिसीजन लिया है वो आपकी बेहतरी के लिए है, ट्रस्ट मी। इवन इफ इट वॉज अबाउट लेटिंग समबडी गो, बट इसमें आपकी बेहतरी छुपी थी। पर वापस से ये पर्सन आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं इस हफ्ते, और ये सिर्फ एक टेम्पटेशन है, नथिंग मोर देन दैट। फिर से आप उसी पॉइंट पे आ जाएंगे, ज़ीरो पॉइंट पे। अगर आप वापस से इस पर्सन के चंगुल में आ गए तो आप वापस से उसी पॉइंट पे आ जाएंगे। वो आपको नहीं करना है, आपको टेम्पटेशन में ध्यान नहीं देना है। और कोई ऑफ़र भी आ रही है इस हफ्ते, कोई जॉब की ऑफ़र, कोई काम आ रहा है आपको, राइट? कोई एक ऑफ़र आ रहा है, कॉल लेटर, कोई जॉब आपका एक्सेप्ट हो रहा है, कोई आपको काम दे रहा है, कोई आपको नए क्लाइंट्स आ रहे हैं, नए कस्टमर्स आ रहे हैं। तो ये टेम्पटेशन वाला कार्ड है यहाँ पे, ये पार्टी का भी कार्ड है। तो इस हफ्ते आपको थोड़ा ग्रीडीनेस भी महसूस हो सकती है, दैट यू वांट टू अर्न मोर मनी। ये भी आपका फोकस हो सकता है इस हफ्ते, टेम्पटेशंस पे फोकस जा सकता है। ऐसा हो सकता है कि इस एनर्जी से आप निकलें बाहर, तुरंत आप फोकस हो जाएं कि अब कैसे मैं और पैसा कमाऊँ, अब कैसे और मैं अपनी लाइफस्टाइल को और बेटर करूँ,
तो अपने से बेहतर जो लोग हैं उनकी तरफ आप देखेंगे। ऐसा हो सकता है इस हफ्ते आपको अपने आप में कुछ कमियां महसूस हो सकती हैं जिन पे आप एक्टिवली काम करोगे इस हफ्ते। दैट अगर वो इंसान इतना कमा रहा है तो मैं क्यों नहीं, राइट? तो टेम्पटेशन मतलब कि यू विल बी टेम्पटेड, कोई टेम्पटेशन है। बट ये कार्ड बहुत अच्छा कार्ड नहीं है। जो भी टेम्पटेशन आपकी तरफ आ रही है, चाहे वो काम है, प्यार है, मैरिज है, एनीथिंग, वो एक टेम्पटेशन है। लॉन्ग टर्म में ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, याद रखिए, राइट? तो आपको इस टेम्पटेशन में फंसना नहीं है। पूरा बैकग्राउंड चेक करना है आपको कि अगर ये जो चीज़ आपकी तरफ आ रही है ये मजबूत है या नहीं, ये आपके लिए फ़ायदेमंद है या नहीं, क्या है इसका अंडरलाइन, इसका कर्मा क्या है, इसका रोल क्या है आपकी लाइफ में, राइट? सो आपको इस टेम्पटेशन पे ध्यान देना है। नंबर 6, वीनस। वीनस इज़ ऑल अबाउट लग्जरी, मनी, सेक्स, एवरीथिंग ब्यूटिफुल एंड प्लेजरेबल। तो कोई मौका आपको इस हफ्ते मिल रहा है कि आप अपने थोड़ा इंडल्ज कर सकते हैं अपने आप को। मे बी हो सकता है दैट आप ब्रेकअप हो गया इस हफ्ते, तो आप फिर ब्रेकअप पार्टी मना रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर करें। वहाँ जाके आपका ये टेम्पटेशन ऐसा है कि आपको बाहर से बहुत अच्छा लगेगा, दैट आप अपने विजुअल सेंसेस को, आप 6 सेंस को, अपने जो 5 सेंसेस हैं उनको आप अपीज़ कर रहे हैं, आप उनको खुश कर रहे हैं। लेकिन खर्चा भी हो सकता है, साथ साथ में नुकसान भी हो सकता है आपका। ध्यान रखिए इस बात का, ठीक है? क्योंकि ये टेम्पटेशन, ये एस्केप है कुछ मोमेंट का। बाहर जाएंगे शौक मनाने के लिए, शौक को छुपाने के लिए, दबाने के लिए, एक्चुअली मनाने के लिए नहीं, दबाने के लिए, तो थोड़ा नुकसान हो सकता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। पार्टी में जा सकते हैं इस हफ्ते, कुछ खर्चा भी हो रहा है यहाँ पे इस हफ्ते, ठीक है? क्योंकि टेम्पटेशन है ना, मन कर सकता है आपका स्प्लर्ज करने का, शॉपिंग करने का, खर्चा करने का। तो ये हफ्ता आपको सोच समझ के खर्चा करना है। और कोई अगर टेम्पटेशन आ रही है आपकी तरफ जिसके ये एक्चुअली में लव वाली टेम्पटेशन मुझे लग रही है, क्योंकि वीनस वाली टेम्पटेशन है। वीनस के जितने भी कैटेगरीज हैं उससे रिलेटेड कोई टेम्पटेशन अगर आपकी तरफ आ रही है तो आपको बहुत ध्यान से आगे बढ़ना है, क्योंकि एक टेम्पटेशन है, बेट है, ब्रेड क्रम्ब हो सकता है ये, राइट? सो ये पूरे हफ्ते की एनर्जी थी पायर 2। आई होप आपको अच्छी लगी हो वीडियो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल। ऑल्सो मुझे द लाइलैक 15 के नाम से मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। जो पुराना हैंडल है प्लीज़ वो अब मैं ऑपरेट नहीं कर रही हूँ। नया हैंडल है द लाइलैक 15, तो आप मुझे वहाँ पे फॉलो कीजिए, रिक्वेस्ट भेजिए, राइट? एंड मुझे डीएम कर सकते हैं अगर आपको प्राइवेट कंसल्टेशन चाहिए तो, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हैं modernhealer01@gmail.com पे, राइट? सो टेक केयर, बाय बाय। हाय पाइल 3। सो आपने ये पाइल पिक की अपने लिए। देख लेते हैं ओरेकल का क्या मैसेज है आपके लिए इस हफ्ते। आकाश, योर गाइडेंस इज़ डिवाइनली गाइडेड। ओके, सो इस हफ्ते आपको कुछ डिवाइन गाइडेंस मिल रही है पाइल 3। डिवाइन गाइडेंस एज इन कुछ नींद में, सपने में कुछ गाइडेंस मिल रही है, या साइंस एंड सिंक्रोनिसिटी। ध्यान दीजिएगा पूरे हफ्ते कुछ आपको अगर कोई प्रॉब्लम है, कुछ इशू चल रहा है, मेंटल लेवल पे आप कोई कंफ्यूजन में है, तो आपको गाइडेंस मिल रही है इस हफ्ते। यू आर अचीविंग एंड यू आर गेटिंग योर आंसर्स। आपको आपके आंसर्स मिल रहे हैं इस हफ्ते, ठीक है? और ये डिवाइन गाइडेंस है। ये गाइडेंस किसी मॉर्टल बीइंग की गाइडेंस नहीं है, किसी आदमी और औरत से आपको गाइडेंस नहीं मिल रही है, किसी इंसान से गाइडेंस नहीं मिल रही है। ये गाइडेंस आपको ऊपर से मिल रही है, राइट? तो आप इस हफ्ते जो है बहुत ध्यान से, केयरफुली नोटिस कीजिएगा साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़ को, सिंबल्स को, बिकॉज आपके जो गाइड्स हैं वो आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं इस हफ्ते, राइट? एंड ये डिवाइन गाइडेंस है। वाओ, ब्यूटीफुल। सो ये जो कार्ड है ये बता रहा है कि आपको क्या करना है इस हफ्ते। लिसन टू योर इंट्यूशन। पाइल 3, यू नीड टू लिसन टू योर इंट्यूशन, क्योंकि आपका इंट्यूशन, जैसे ये कार्ड है, दोनों ही कार्ड बहुत अच्छे से मैच कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो गाइडेंस मिल रही है आपको, और आपको अपने ये गाइडेंस जो है इंट्यूशन के थ्रू मिल रही है आपको। तो आपकी इंट्यूशन आपको कुछ चीज़ बार बार बता रही है, जैसे मन की आवाज़। इंट्यूशन मतलब मन की आवाज़, राइट? कई लोगों को नहीं पता होता इंट्यूशन क्या होता है। तो जो मन से आपकी आवाज़ आती है उसको आपको शांत नहीं कराना है इस हफ्ते। जैसे कि फॉर इंस्टेंस आपको
कोई प्रोडक्ट ख़रीदना है, जैसे आपको कोई कैंडल ख़रीदनी है, अब आप ख़रीद तो रहे हैं, आपने इसका प्राइस देखा, राइट, एंड काफ़ी एक्सपेंसिव लगा आपको, लेकिन आपके इम्पल्सेस ने बोला कि ले लेते हैं, लेकिन आपका इंट्यूशन कह रहा है कि नहीं, मत लो मत लो, नुकसान होगा, मत लो, इतनी अच्छी नहीं है, फेक है, लेकिन आप अपने इंट्यूशन को दबा दे रहे हैं। ये आपकी आदत हो सकती है पाइल 3, और ये आपको नहीं करना है सकते। ओके, सो यू नीड टू लिसन टू योर इंट्यूशन। क्यों? क्योंकि आपकी इंट्यूशन जो है ना, वो डायरेक्टली बात कर रही है आपके गाइड्स, आपके स्पिरिट टीम के साथ कम्युनिकेशन हो रहा है आपके इंट्यूशन का। अब सरफेस लेवल पे तो नहीं हो रहा ना, ऐसा तो नहीं आप बोल बोल के कम्युनिकेट कर रहे हैं उनसे, अंदर से आपको मैसेजेस मिल रहे हैं, और वही आपके इंट्यूशंस जो आपको मैसेजेस दे रहे हैं ना, वो मंडेन लेवल से नहीं आ रहे हैं, वो इस अर्थली रेल्म से नहीं आ रहे हैं, वो मैसेजेस आ रहे हैं ऊपर से, गाइड्स से, आपके गाइड्स के थ्रू। तो आपको जो इंट्यूशन मैसेज दे रहा है, आपको उसको सुनना है, आपको आपके इंट्यूशंस को बहुत अच्छे से सुनना है इस हफ्ते पाइल 3। यू नीड टू लिसन टू योर इंट्यूशन। क्यों? क्योंकि आपका इंट्यूशन ही डिवाइन गाइडेंस है, राइट। सो बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है, दोनों ही कार्ड जो हैं आपस में बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करें एक दूसरे के साथ। पूरे हफ्ते आपको यू नीड टू लिसन टू योर इंट्यूशन। कुछ इसलिए भी शायद ये कार्ड आया है क्योंकि आप कोई मेजर डिसीजन ले रहे हैं इस हफ्ते रिगार्डिंग एनीथिंग, कुछ भी लाइफ को लेकर कोई डिसीजन है यहाँ पे, एंड वो उस डिसीजन में ऐसा हो सकता है कि वो आप किसी के पास जा नहीं सकते पूछने के लिए कि मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए। आप ऊपर सीधा भगवान से कांटेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे सीधा आप गाइड से कांटेक्ट कर रहे हैं आप, और अच्छी बात यह है कि वो भी कम्युनिकेट कर रहे हैं आपको, वो भी आंसर्स दे रहे हैं आपको। इसीलिए बार बार कह रही हूँ कि यू नीड टू लिसन टू योर इंट्यूशन। बहरहाल जो ये पूरा हफ्ता है बहुत पावरफुल वीक है आपके लिए पाइल 3, क्योंकि ये मैजिशियन एंड द मिरर का कार्ड है, नंबर 8 मैनिफेस्टेशन का कार्ड है। जो आप सोच रहे हैं वो मैनिफेस्ट हो रहा है इस हफ्ते। कुछ मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी हो रही है, ठीक है, वो कोई भी हो सकती है, छोटी बड़ी। आपको बाद में रियलाइज़ होगा कि ओह ये तो मैंने मैनिफेस्ट किया था, ये तो मेरे मैनिफेस्टेशन लिस्ट में था, ये पूरा हो गया। आपको जब वो पूरा होगा शायद उस टाइम पे रियलाइज़ नहीं होगा, बट ये पूरा हफ्ता बहुत पावरफुल है, बहुत सोच समझ के आपको मैनिफेस्ट करना है इस वक्त। क्यों? क्योंकि बोल रही हो ना कि इंट्यूशन आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है, हाइटेंड है आपकी इंट्यूटिव एनर्जीज़, एंड डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो रहा है आपका। तो आपकी स्पिरिट टीम जो है, जो भी एंजल्स हैं, जो भी आपके गाइड्स हैं, एंसेस्टर्स हैं, ईस्ट हैं, सब सुन रहे हैं आपको, और वो आपके जिसे होते हैं रास्ते खुलना, डोर्स ओपन हो रहे हैं आपके लिए। एंड यू आर द मैजिशियन, इंटायर वीक में यू आर द मैजिशियन, वेरी पावरफुल कार्ड। जो आप जिस भी चीज़ पे आप अपना ध्यान लगाएंगे इस हफ्ते वो पूरा कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको प्लैनेट सपोर्ट कर रहे हैं, गाइड सपोर्ट कर रहे हैं, आपको गाइडेंस मिल रही है, और ये बहुत स्पिरिचुअल लेवल पे हो रहा है। ये कहते हैं ना कि बहुत फंडामेंटल चेंजेस होते हैं कभी कभी, एंड ऐसा लगता है कि यार ये तो इंसानी तौर पे पॉसिबल था ही नहीं, ये मैंने नहीं किया, ये तो कोई किसी और ने करवाया है मुझसे। वही वाली बात है कि जो भी हो रहा है अभी इस हफ्ते वो कुछ बहुत बड़ा है, कुछ मेजर है, एंड आपकी खुद की कैपेसिटी में शायद नहीं था, लेकिन आप कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि बहुत पावरफुल वीक है आपके लिए। तो सोच समझ के अपनी एनर्जीज़ इन्वेस्ट कीजिएगा, सोच समझ के अपनी एनर्जीज़ लगाइएगा किसी एक तरफ। आप कॉलेज में हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, आप एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आप शादी की तैयारी कर रहे हैं, आप कुछ भी तैयारी कर रहे हैं, ये हफ्ता जो है मैनिफेस्ट कर सकते हैं। मे बी द पोर्टल है आपके लिए ओपन है इस हफ्ते, राइट। सो काफ़ी आप स्पिरिचुअली सेंसिटिव भी महसूस कर सकते हैं इस इंटायर वीक में। एंड द मैजिशियन एंड द मिरर का कार्ड है, तो अगर आपका कोई स्पिरिचुअल लीडर है, कोई गुरु है, स्पिरिचुअल गुरु हैं, कोई आपको गाइड करते हैं, तो आप उनकी एडवाइस ले सकते हैं इस हफ्ते। कुछ वैल्यूबल कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही है, कुछ वैल्यूबल आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है। किसी के थ्रू भी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, जो ये डिवाइन गाइडेंस है ये किसी के थ्रू भी मिल सकती है।
राइट। तो कोई एक फरिश्ता बन के, जैसे एंजल बन के लाइफ में आए, शॉर्ट टर्म के लिए सही, कुछ इम्पॉर्टेंट आपको बता के चला जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो ये हफ्ता जो है बहुत पॉजिटिव है और बहुत ही पावरफुल है। 8 ऑफ वाटर, ये कार्ड बहुत स्पिरिचुअल कार्ड है। ये कार्ड है, ट्रैवलिंग का भी कार्ड है, ट्रैवलिंग भी कर सकते हो आप इस हफ्ते। जो पाइल 3 है वो काफ़ी सारे लोग शायद ट्रैवल कर रहे हैं इस हफ्ते। काम से रिलेटेड ट्रैवल है या स्पिरिचुअल रिट्रीट है, कहीं धार्मिक प्लेस पे भी जा सकते हैं आप इस हफ्ते, मंदिर में कहीं पिलग्रिमेज करने काफ़ी सारे लोग जो हैं वो जा सकते हैं, क्योंकि 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये कार्ड है मूवमेंट का, ये कार्ड है आगे बढ़ने का। कुछ लोग घर भी चेंज कर रहे हैं या नींव रख रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं इस हफ्ते स्ट्रांगली। पास में शायद सोचा ही हो लेकिन अब प्लान कर रहे हैं। तो 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, यू आर वॉकिंग अवे फ्रॉम समथिंग। आप किसी से भी वॉक अवे कर रहे हैं इस हफ्ते, पूरी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। और ये डिटैचमेंट का कार्ड है कि जिससे भी अटैचमेंट थी, अटैचमेंट ख़त्म हो गई, अब आगे बढ़ना है, अब नेक्स्ट फेज शुरू। और नेक्स्ट जो कार्ड है वो आपको हैरान करेगा, फूल, नेक्स्ट फेज, कुछ नया स्टार्ट हो रहा है, आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, न्यू बिगनिंग हो रही है यहाँ पे किसी भी तरह से। कईयों की लव लाइफ में न्यू बिगनिंग हो रही है इस हफ्ते, कोई नया पर्सन एंटर कर रहा है, या फिर आप पुराना सब भूल के आगे बढ़ रहे हैं, अपनी लाइफ का नेक्स्ट फेज़ लिख रहे हैं, राइट। नई कहानी लिख रहे हैं, नया चैप्टर ओपन हो रहा है आपके लिए, कुछ नया स्टार्ट हो रहा है। ये जिसे कहते हैं ना कि आप किसी प्लेस में रहते थे और आपने वहाँ से मूव किया और आपकी नई जर्नी स्टार्ट हो गई। जैसे आपने सोच समझ के फैसला लिया, क्योंकि जहाँ आप रह रहे थे वहाँ आप स्टक थे, वहाँ कामयाबी नहीं थी, वहाँ सक्सेस नहीं थी, वहाँ फेम नहीं था, वहाँ रिकग्निशन नहीं था। लेकिन अब आपने नई जर्नी स्टार्ट की है, तो यहाँ पे कुछ नया स्टार्ट हो रहा है, या तो नई जॉब, नया घर, न्यू प्लेस, न्यू रिलेशनशिप, न्यू कोर्स, मे बी न्यू डिग्री, कुछ हायर एजुकेशन के लिए। ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल का कार्ड है, तो कुछ नया और कुछ बहुत दूर के लिए हो रहा है, आगे के लिए, जो आपको आगे लॉन्ग टर्म में बहुत फ़ायदा देगा। तो फूल का जो कार्ड है वो एडवेंचर का कार्ड है। तो मैंने जैसे कहा, कई लोग ट्रैवल भी कर रहे हैं, तो एडवेंचर ट्रैवल भी हो सकता है यहाँ पे, एडवेंचर स्पॉट्स की ट्रैवलिंग हो रही है, राइट। रिस्क का भी कार्ड है, तो कई लोग इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं इस हफ्ते। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट का स्टॉक्स एंड शेयर्स में, तो आप कर सकते हैं इस हफ्ते, राइट। इस हफ्ते जो है वो आपके लिए ये बहुत पावरफुल हफ्ता है आपके लिए। बट कुछ नया हो रहा है, क्योंकि ये ज़ीरो का कार्ड है, आप देख रहे हैं ये कार्ड, देखिए आप, इसे कार्ड ऑफ ज़ीरो, मतलब ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है, कुछ ख़त्म हुआ है, मेजर कुछ एंड हुआ है हाल फिलहाल। एंड आई थिंक आपने खुद फुल स्टॉप लगाया उस तरफ, आपको शायद वो चीज़ फ़ायदा नहीं दे रही थी, कुछ हासिल नहीं हो रहा था वहाँ से। तो कहते हैं ना कि जब एंडिंग होती है, कभी कभी हमें नहीं पता होता, वो एंडिंग बहुत पेनफुल होती है, लेकिन उसके बाद जो भाग्योदय होता है ना, अचानक से किस्मत खुलती है, वो हो सकता है। तो इस हफ्ते जो है आपको, अभी तक अपने सितारे गर्दिश में लग रहे थे, लेकिन अचानक से जैसे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए, अचानक से कोई लॉटरी लग जाए, अचानक से आपको गेन हो जाए, कुछ फ़ायदा हो रहा है यहाँ पे। बट इसीलिए हो रहा है क्योंकि आप उसके लिए तैयार हैं और उसके लिए आपने स्टेप्स लिए हैं, किसी चीज़ को आपने छोड़ा है, लेट गो किया है। हो सकता है आपको पाइल 2 भी सुनना चाहिए, पाइल 2 भी आपको अट्रैक्टिव लगा हो सकता है। ओके, सो न्यू बिगनिंग्स, समथिंग हैज़ एंडेड, कुछ ख़त्म हुआ है और कुछ नया शुरू हो रहा है। और या तो पास्ट पर्सन के साथ ही कुछ स्टार्ट हो, कुछ अगर है तो वो नए तरीके से स्टार्ट हो रहा है इस हफ्ते, ठीक है। या फिर आपके स्कूल खुल रहे हैं, कॉलेज खुल रहे हैं, तो आपका वो पहला दिन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये आप जिस भी लाइफ के पड़ाव में हैं, आप मैसेजेस को फिट बिठाइए वहाँ पे, क्योंकि मैं सारे सर्कमस्टांसेस एक्सप्लेन नहीं कर सकती। मे बी योर स्कूल इज़ ओपनिंग अप, योर कॉलेज इज़ ओपनिंग, फिज़िकली आपको जाना है, कुछ स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे, एक नई जर्नी, एक नया एडवेंचर स्टार्ट हो रहा है इस हफ्ते, राइट। बट यू नीड टू लिसन टू योर इंट्यूशन ऑल्सो।
ओके, सो दीज वर ऑल द मैसेजेस फॉर पार्ट 3। आई होप आपका ये हफ्ता जो है बहुत अच्छा बीते। ऑलरेडी बहुत पावरफुल हफ्ता है, तो मेक यूज़ ऑफ इट। ऑल्सो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट डाउन बिलो। और अगर आपको प्राइवेट कंसल्टेशंस चाहिए तो modernhealer01@gmail.com पे आप ईमेल ड्रॉप कर सकते हैं। एंड प्लीज़ डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम द lilac15। जो मेरा पुराना अकाउंट है वो नहीं चल रहा है, नया जो अकाउंट है इट्स फ्रॉम द नेम द lilac15। ओके, आप 15, तो आप वहाँ मुझे फॉलो कीजिए, राइट। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।